गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम आपको सांप की मणि पाठ का अभ्यास कार्य कराएंगे, जिसमें आपको किसने किससे कहा बताएंगे। यह पेज नंबर 69 पर है। प्रश्न संख्या 5, किसने किससे कहा। पहला प्रश्न है, पहली पंक्ति है, उसका मोल तो 7 बादशाहों के बराबर होता है। जब व्यक्ति लेखक को सांप की मणि के विषय में बता रहा था, तो लेखक ने बताया कि मैंने भी किस्से कहानियों में सुना है कि सांप की मणि का मोल तो 7 बादशाहों के बराबर होता है। और उत्सुक होते हुए उसने पूछा, क्या यह सांप की असली मणि है? तो इस प्रकार से आपने यह जाना कि उसका मोल तो 7 बादशाहों के बराबर होता है। यह बात लेखक ने अपने मित्र से कही। वाक्य नंबर 2, जब उसे रोशनी की ज़रूरत होती है। यह बात किसने कही? यह बात मित्र ने लेखक से कही। क्यों कही? जब मित्र उसे बता रहा था कि सांप मुंह के अंदर मणि को रख लेता है, और दोस्त ने कहा कि जब उसे रोशनी की ज़रूरत होती है तो वह किसी साफ पत्थर पर उसे सामने रख देता है। उस वक्त जरा भी खटका हो, आहट हो, तो वो झट से मणि को मुंह में दबाकर भाग जाता है, और जब उसे रोशनी की ज़रूरत होती है तो वह उसे बाहर निकाल कर रखता है। यह बात मित्र ने लेखक से कही। वाक्य नंबर ग, वह देखिए सांप मणि रखे बैठा है। यह बात जो आदमी लेखक के साथ जंगल में गया था, रात भर पेड़ पर रहा, उसने लेखक को बताया कि सांप मणि को रखे बैठा है, अर्थात आदमी ने लेखक से यह बात कही। अगला वाक्य है, भूल कर भी नीचे न जाइएगा। यह बात आदमी ने लेखक से कही। क्यों कहा? क्योंकि जब उन्होंने सांप के ऊपर कीचड़ फेंक दिया तो सांप हड़बड़ाकर भाग गया, और उन्हें यह संदेह था कि सांप वहाँ आसपास ही कहीं छिपा रह सकता है। इसलिए आदमी ने लेखक से कहा कि भूल कर भी आप पेड़ से नीचे नहीं जाइएगा। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। यहाँ पर पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, जिसमें मोती के आपको 3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो मोती का पर्यायवाची शब्द है मुक्ता, शशिप्रभा, सिपिज, और मुक्ता, माणिक और मन का भी इसके पर्यायवाची शब्द हैं। सांप का पर्यायवाची शब्द है सर्प, नाग, विषधर, भुजंग भी कह सकते हैं। बादशाह का पर्यायवाची शब्द है राजा, सम्राट, नृप, नरेंद्र और भूपति भी इसके पर्यायवाची शब्द हैं। आदमी का पर्यायवाची शब्द है मनुष्य, मानव, नर, पुरुष भी इसका पर्यायवाची शब्द है। उजाला, रोशनी, प्रकाश, प्रभा, उजियारा, ये सभी उजाला के पर्यायवाची शब्द हैं। ये सभी उजाला के पर्यायवाची शब्द हैं। रात, रजनी, रात्रि, निशा, अर्थात रात के पर्यायवाची शब्द हैं रजनी, निशा, रात्रि। निशा, रात्रि ये रात के पर्यायवाची शब्द हैं। इस प्रकार से कई टुकड़ों में बांटकर हमने आपको सांप की मणि नामक पाठ को समझाया। मैं आशा करती हूँ आप सभी को पूर्ण रूप से सांप की मणि नामक पाठ समझ में आ गया होगा।
बहुत ही शीघ्र 9 अक्टूबर को आपका हिंदी का पेपर है, हिंदी की परीक्षा है। इस परीक्षा के लिए आप हाफ ईयरली में पढ़ाए गए सभी पाठों को ठीक प्रकार से तैयार कीजिए। सिलेबस आपको दिया जा चुका है, सिलेबस सामने रखकर पाठों की तैयारी करनी है। समय समय पर आपको जो वीडियो दी गई हैं पाठ से संबंधित, उन वीडियो को सुनिए, अभ्यास कार्य करिए। जो असाइनमेंट हमने आपको दिए हैं गूगल क्लासरूम में, उन असाइनमेंट को भी आप देख सकते हैं कि आपने क्या गलतियां की और आपका क्या भूल सुधार किया गया है। उन सभी को ध्यान से तैयार कीजिए।